वेलकम टू आलोक रोहतगी यूट्यूब चैनल फिजिक्स विथ कॉन्सेप्ट। आज हम नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन किरचॉफ फर्स्ट लॉ। जैसे हमने इससे प्रीवियस वाले लेसन में ओम्स लॉ रीड किया था, सर्किट में करंट की वैल्यू कैलकुलेट करने, रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने, पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करने, वैसे ही इसमें हम किरचॉफ लॉ यूज करेंगे फॉर टिपिकल सर्किट। उसके लिए हमको किरचॉफ के 2 लॉज हैं, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, हम उसकी बात कर रहे हैं अभी। किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है? ये मेरे पास कोई जंक्शन है, जंक्शन का मतलब जहां पे 2 या 2 से अधिक ब्रांच मिलती हैं वो क्या होता है? जंक्शन। ओ जंक्शन है, यहां पे I1 करंट, यहां पे I2 करंट, यहां पे I3 करंट, I4 करंट, I5 करंट। I1 करंट O की तरफ जा रही है, I2 करंट इधर O की तरफ जा रही है, ये दूर जा रही है। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन ऑफ सर्किट इज 0। अगर आप लिख रहे हैं तो साथ साथ लिख भी सकते हैं। एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन ऑफ सर्किट इज 0। सिग्मा I इज इक्वल टू 0। यहां पे फर्स्ट लॉ कंप्लीट नहीं होता, साथ में साइन रूल यूज करने पड़ेंगे। करंट मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज कंसिडर पॉजिटिव। करंट मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन is taken as a positive. Current moving away from the junction is taken negative. ये साइन रूल भी है, यहां जाके पूरा फर्स्ट लॉ कंप्लीट होता है। एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन ऑफ सर्किट इज 0, इज 0. It is the first law. Algebraic sum of current at any junction of the circuit is 0. Sign rule, current moving towards the junction consider as a positive sign. Current moving away from the junction is negative. यहां पे मैं अप्लाई करता हूं, I1 जंक्शन की तरफ जा रही है, प्लस I1, I2 towards the junction, प्लस I2, I3 away from the junction, minus I3, I4 away from the junction, minus I4, I5 towards the junction is equal to 0. समझ में आया ना? I1 जंक्शन की ओर जा रही है, I2 जंक्शन की ओर जा रही है, I3 जंक्शन से दूर जा रही है, I4 जंक्शन से दूर जा रही है, I5 टूवर्ड्स द जंक्शन। तो 1 2 3 के लिए मैंने क्या यूज किया है? पॉजिटिव, और इन दोनों के लिए मैंने क्या यूज किया है? नेगेटिव। तो I1 प्लस I2 प्लस I5 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। यहां हम लिख सकते हैं सिग्मा I इन इज इक्वल टू सिग्मा I आउट। मीन्स जंक्शन की तरफ जो करंट जा रही है उसको मैंने इन माना है, और जंक्शन से जो दूर जा रही है उसको मैंने आउट माना है। एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन।
दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड किरचॉफ करंट लॉ, क्या बोलते हैं, KCL, और जंक्शन लॉ, इनके दो नाम हो रहे हैं। क्या बोलते हैं फर्स्ट लॉ के, और क्या क्या नाम है, KCL किरचॉफ करंट लॉ और जंक्शन लॉ। इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट लॉ, based on conservation of charge। तो फर्स्ट लॉ की थ्योरी कंप्लीट है। क्या बोलता है, एक्सप्लेन किरचॉफ फर्स्ट लॉ विच इज ऑल्सो कॉल्ड KCL किरचॉफ करंट लॉ। जंक्शन लॉ, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट at any junction of the circuit is 0, sigma I is equal to 0। Sine rule, current moving towards the junction is positive, current moving away from the junction is negative। I1 जंक्शन की तरफ आ रही है, I2 जंक्शन की तरफ आ रही है, I3 और I4 जंक्शन से दूर जा रहे हैं, I5 जंक्शन की ओर आ रही है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। फर्स्ट लॉ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब मैं इसी पे कुछ क्वेश्चंस करूंगा ताकि आपको फर्स्ट लॉ की थ्योरी और भी सही ढंग से एक्सप्लेन हो जाए। बोर्ड पे 3 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, तीनों फर्स्ट लॉ पे बेस्ड हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, हमको I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मेरे को मालूम है किसी भी जंक्शन पे सिग्मा I इन इज इक्वल टू सिग्मा I आउट होता है। जंक्शन O है, कितनी करंट आ रही है, 4 तो इन हो रही है, आउट 1 प्लस I, तो I इज इक्वल टू 3 एम्पियर। तो आंसर कितना हो गया इसका, I इज इक्वल टू 3 एम्पियर इसका आंसर हो गया। आई थिंक समझ में आपको आया होगा। सेकंड क्वेश्चन, मेरे को यहां पे I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम जंक्शन तो माने ये A जंक्शन, ये B जंक्शन, ये C जंक्शन। जब मेरे को C जंक्शन पे करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं सबसे पहले A जंक्शन पे अप्लाई करूंगा। क्या करूंगा अप्लाई, I इन इज इक्वल टू I आउट। क्या देखता हूं मैं, इन कितनी है 8 प्लस 2, आउट कितनी है 3 प्लस IA, तो IA से आउट कितनी हो जाएगी 7 एम्पियर। समझ में आ रहा है, 7 एम्पियर यहां से आउट हो गई। तो यहां पे मैं IA इज इक्वल टू 7 लिख दूंगा। आउट हो रही है तो बाहर की तरफ। अब मैं B की बात करता हूं। I इन इज इक्वल टू I आउट। इन कितनी है 7, B के लिए इन हो गई, A के लिए आउट है लेकिन B के लिए इन हो गई। 1 प्लस 2 प्लस IB, IB इज इक्वल टू 4 एम्पियर। IB इज इक्वल टू 4 एम्पियर। तो बाहर की तरफ यहां पे IB इज इक्वल टू 4। अब मैं C पे आता हूं। C पे क्या होगा, 4 इन है, 3 इन है, प्लस 4 इन है, 4 3 और 4 इज इक्वल टू IC। तो IC हमारे पास 11 एम्पियर। तो ये आपका आंसर है, IC इज इक्वल टू 11 एम्पियर। तो स्टूडेंट्स ये मतलब हुआ कि
जिस जंक्शन पे कैलकुलेट करनी है करंट, उससे सबसे दूर वाले जंक्शन से स्टार्ट करो और किरचॉफ का फर्स्ट लॉ अप्लाई करते जाओ तो करंट की वैल्यू आ जाएगी। अब हम नजर डालते हैं एग्जाम्पल 3 पे। अब यहां पे इस लूप में कितनी करंट आ रही है, आई इन इज इक्वल टू आई आउट। 8 और 3 तो इनसाइड हो रही है, 2 और आई बाहर जा रही है। आई इज इक्वल टू 9 एम्पियर। कितना, 9 एम्पियर। तो ये हमारे पास आंसर है। आई थिंक तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, कैसे किरचॉफ फर्स्ट लॉ अप्लाई करके हम करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट को सोल्व करने के लिए अब हम रीड कर रहे हैं एक्सप्लेन किरचॉफ सेकंड लॉ। पहले हमने फर्स्ट लॉ रीड किया था, अब मैं सेकंड लॉ रीड करूंगा ना। सेकंड लॉ, इन एनी लूप, इन एनी क्लोज लूप, इन एनी क्लोज लूप algebraic sum of potential is 0। ये हमारे पास सेकेंड लॉ है। इन एनी क्लोज लूप algebraic sum of potential is 0। इन एनी क्लोज लूप algebraic sum of potential is 0। लेकिन साइन रूल भी हमको समझना पड़ेगा। साइन रूल यह कहता है कि ये हमारे पास रेजिस्टेंस है R, करंट ऐसे जा रही है। तो अगर हम करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो पोटेंशियल कितना होगा, -IR। अगर मैं इस तरफ जा रहा हूं ना, जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है, तो कितना होगा, -IR। और अगर हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, देखो करंट किस तरफ जा रही है, राइट हैंड साइड डायरेक्शन में, हम जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, +I। कुछ समझ में आया आपको? साइन रूल ये है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल इज नेगेटिव, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल इज नेगेटिव। अगर हम ईएमएफ को कंसीडर करें तो क्या होगा, अगर हम सेल के प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो इट इज -E, और अगर हम सेल को क्रॉस कर रहे हैं माइनस से प्लस, तो नाउ इट इज टेकन ऐसे +E। तो एक बार मैं रिपीट करता हूं, क्या बोलता है किरचॉफ का सेकंड लॉ, इन एनी क्लोज लूप algebraic sum of current is algebraic sum of potential is 0। साइन रूल क्या है, इफ we are moving in the direction of current, potential is negative, opposite to direction of current, potential is positive। प्लस से माइनस -E, माइनस से +E। तो ये हमारे पास किरचॉफ के सेकेंड लॉ के साइन रूल हो गए। ईएमएफ पॉजिटिव होगा अगर मैं माइनस से प्लस क्रॉस करूंगा, ईएमएफ नेगेटिव होगा अगर प्लस से माइनस क्रॉस करूंगा। पोटेंशियल करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव। इसको हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, इसको हम लूप लॉ भी कहते हैं, और सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये सेकेंड लॉ का हमने सारा आपको एक्सप्लेन कर दी थ्योरी। क्या बोल रहा है,
in any closed loop, algebraic sum of potential is 0, but we have to write sign rule also. In the direction of current, potential is negative. Opposite to direction of current, potential is positive. If we cross the cell from plus to minus, EMF is minus E. Minus to plus, EMF is plus E. It is also called KVL, Kirchhoff voltage law. इसको हम लूप लॉ भी कहते हैं और इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको हाउ वी अप्लाई किरचॉफ सेकंड लॉ ये एक्सप्लेन करता हूं। अब इस एग्जाम्पल में हमको फर्स्ट और सेकंड लूप में अप्लाई KVL, अप्लाई KVL इन फर्स्ट एंड सेकेंड लूप, इन अप्लाई KVL इन फर्स्ट एंड सेकेंड लूप। अब मेरे को सबसे पहले करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा। स्टूडेंट ध्यान रखिए, सेल के प्लस से जितनी करंट आउट होती है उतनी करंट सेल के माइनस में जानी चाहिए। मैंने क्या किया, यहां से I1 करंट ले ली, तो अगर मैंने I1 करंट ली तो माइनस में भी I1 जानी चाहिए। ये सेल के कहा हम भी करंट देंगे, हमने कहा बिल्कुल आप भी करंट देंगे। आप दीजिए I2, इसको मैं इधर ले जाता हूं, ऊपर भी जाएगी लेकिन मैं I2 हुआ क्या, इस लूप को मैंने अलग सेपरेट कर दिया, इस लूप को अलग सेपरेट कर दिया। R कॉमन था इसलिए वो यहां की भी करंट ले रहा है और यहां की भी करंट ले रहा है। अब मैं फर्स्ट लूप में, कौन से लूप में, फर्स्ट लूप अप्लाई KVL। फर्स्ट लूप है कौन सा, सेल के प्लस के बाद वाला पॉइंट लिया करो स्टूडेंट, ध्यान रखना, ABEFA। आपको दिख गया ये लूप, ABEFA हो गया क्लोज लूप। क्या होता है, सिग्मा V इज इक्वल टू 0। अब एक एक आर्म लीजिए इसकी, AB आर्म, कौन सी आर्म ली मैंने, AB आर्म में क्या हो रहा है, करंट इधर जा रही है लेकिन यहां तो रेजिस्टेंस है ही नहीं, बिकॉज कॉपर वायर है। कॉपर वायर का रेजिस्टेंस 0 होने से यहां पे कोई भी पोटेंशियल डेवलप नहीं हुआ। अब हम आते हैं B लूप आर्म में, B में करंट जा रही है B से लेके E तक और हम भी इधर ही जा रहे हैं। क्यों इधर जा रहे हैं, मैंने लूप क्या लिया है, ABEFA, तो मैं भी इधर जा रहा हूं, करंट भी इधर जा रही है। और अभी मैंने बताया था आपको कि जब करंट और हम दोनों एक ही डायरेक्शन में चलें तो पोटेंशियल शुड बी नेगेटिव। पोटेंशियल करंट कितनी है, I1 प्लस I2, रेजिस्टेंस कितना है R। अब लेते हैं हम EF में, किसमें, EF में वही हो रहा है, खाली करंट है, रेजिस्टेंस नहीं है। FA में करंट इधर जा रही है और हम भी इधर ही जा रहे हैं। और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, नेगेटिव। माइनस से प्लस, ये रह गया ना EMF, माइनस से प्लस, और मैंने बताया था माइनस से प्लस जाते हैं तो क्या होता है, प्लस E1 इज इक्वल टू 0। देखो AB हो गया, कुछ भी नहीं है, B हो गया, करंट इंटू रेजिस्टेंस, EF में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे पोटेंशियल भी है और EMF भी है। सोल्व कर देता हूँ, I1 प्लस I2R प्लस I1R1 इज इक्वल टू E1। तो I1
आर I2 R प्लस I1 R1 इज इक्वल टू E1। I1 प्लस I2 R प्लस I1 R इज इक्वल टू E1। ये हमने किस लूप में किरचॉफ अप्लाई कर दिया? फर्स्ट लूप में किरचॉफ अप्लाई हो गया। अब मैं आ रहा हूं सेकेंड लूप पे। कौन से लूप पे? अप्लाई किरचॉफ लॉ इन सेकेंड लूप। सेकेंड लूप हमारे पास कौन सा है? सेकेंड लूप, सेकेंड लूप हमारे पास है CBEDC। सेकेंड लूप CBEDC, CBEDC। अप्लाई किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ क्या बोलता है? सिग्मा V इज इक्वल टू 0। सबसे पहले चलते हैं CB आर्म पे। CB में क्या हो रहा है? करंट है लेकिन रजिस्टेंस नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। B में करंट जा रही है इधर और हम भी इधर जा रहे हैं B जाने के लिए। तो करंट की डायरेक्शन में चलते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है? नेगेटिव। ED में कुछ भी नहीं है। DC में माइनस I2 R2, करंट की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं तो माइनस। सेल कैसे क्रॉस हो रहा है? माइनस से प्लस, तो कितना हो जाएगा? प्लस E2 इज इक्वल टू 0। I1 प्लस I2 R प्लस I2 R2 इज इक्वल टू E2। I1 R प्लस I2 R प्लस I2 R2 इज इक्वल टू E2। I1 प्लस I2 R प्लस I2 R2 इज इक्वल टू E2। सेकेंड इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स देखिए, दोनों लूप में मैंने किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर दी है ना। फर्स्ट लूप और सेकेंड लूप में किरचॉफ लॉ अप्लाई हो गया। Using sign rule, in the direction of current, potential is negative. Opposite to direction of current, potential is positive. If we cross the cell from minus to plus, it is positive. If we cross the cell from plus to minus, it is negative. एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं। इसमें मैंने क्या किया? इस बैटरी के टर्मिनल को इंटरचेंज कर दिया और फिर बोला अप्लाई KVL इन फर्स्ट एंड सेकेंड लूप। क्या करता हूं मैं? सबसे पहले करंट सेल के प्लस से I1 अब यहां से चलिए प्लस, अब प्लस इधर है I2। अब एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी आर्म में करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगी। आइदर इट फ्लो फ्रॉम B टू E और आइदर फ्लो फ्रॉम E टू B। अब यहां पे ये हमको गिवन है कि E1 इज मोर देन E2, तो करंट की डायरेक्शन E1 की चलेगी। ये I1, यहां से I2 आएगा तो यहां पे I1 माइनस I2। स्टूडेंट समझे ये चीज? इधर से I1 आ रही है, इधर से I2 आ रही है, तो इस आर्म में I1 माइनस I2। E1 की वैल्यू ज़्यादा है तो ये ज़्यादा करंट देगा, E2 की वैल्यू कम है तो ये कम करंट देगा। यहाँ पे वापस I2, यहाँ पे वापस I2। अब मेरे को फर्स्ट लूप में किरचॉफ लॉ अप्लाई करना है। किरचॉफ लॉ सेकेंड लॉ, सिग्मा V इज इक्वल टू 0। सबसे पहले AB, जब मैं AB में चल रहा हूं
हम देखते हैं खाली करंट है, रजिस्टेंस नहीं है। जब मैं बी में चल रहा हूँ, करंट की डायरेक्शन में चल रहा हूँ, तो -I1 -I2R। EF में कुछ भी नहीं है। FA में करंट की डायरेक्शन में -I1R1। सेल को मैं माइनस से प्लस क्रॉस कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा +E1 = 0, या हम लिख सकते हैं I1 -I2R +I1R1 = E1। इसको फर्दर भी सोल्व किया जा सकता है I1 के कोफिशिएंट सेम करके और ये करके, है ना। अब सेकेंड लूप में अप्लाई KVL इन सेकेंड लूप। सेकेंड लूप कौन सा है? DE BCD। क्या होगा यहां? सिग्मा V = 0। D में मैंने कहा ना प्लस के बाद वाला, D में कुछ भी नहीं है। अब EB में हम जा रहे हैं इधर, करंट जा रही है इधर। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो क्या लेते हैं? I1 -I2R। BC में कुछ भी नहीं है, समझे प्लस क्यों आया? हम करंट जा रही है इधर और हम जा रहे हैं इसके अपोजिट। फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। CD में अब माइनस से प्लस क्या हो जाएगा? +E2। यहाँ पे हम करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तो -I2R2 = 0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -I1 -I2R +I2R2 = E2, है ना। और भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं कॉमन ले लूँगा I1 I2 करके, तो इक्वेशन बन सकती है। तो दो एग्जाम्पल से आपको किरचॉफ लॉ का जो सेकंड है वो समझ में आया होगा। अभी मैं एक एग्जाम्पल और करता हूँ, उससे सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ का कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा आपके। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, सर्किट दे रखा है और बोल रहा है कैलकुलेट करंट इन 5 ओम रजिस्टेंस। तो सबसे पहले आपको करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। करंट कैसे फ्लो होगी? I1 प्लस से लेते हैं, I1 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 I1, समझे? फर्स्ट सेल से मैंने I1 करंट ली, वापिस वो माइनस पे पहुंच गई। यहां पे मैंने I2, दोनों सेम डायरेक्शन में, I1 + I2 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 I2। क्वेश्चन है कैलकुलेट करंट इन 5 ओम रजिस्टेंस। तो कैसे निकलेगी करंट इन 5 ओम रजिस्टेंस? अगर हम I1 की वैल्यू निकाल लें और I2 की वैल्यू निकाल लें तो उनको सम कर देंगे, 5 ओम में करंट आ जाएगी। सबसे पहले अप्लाई KVL इन ABDA, प्लस के बाद वाला लूप सेलेक्ट करो, ABDA। क्या है फर्स्ट लॉ? सेकेंड लॉ सिग्मा V = 0। AB में करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं हम, और करंट की डायरेक्शन में चलने के लिए पोटेंशियल क्या लिया जाता है? नेगेटिव, -2I1, है ना। रजिस्टेंस 2, करंट I1, लेकिन हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, BD। वापिस हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? -5I1 + I2। फिर वापस हम यहाँ गए किसके लिए? DA आने के लिए। तो क्या होगा कि
4i1, करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव, सेल कैसे क्रॉस हो रहा है, माइनस से प्लस, +4 इज इक्वल टू 0, 2i1 प्लस 5i1 प्लस i2 प्लस 4i1 इज इक्वल टू 4, 2 और 5 7 और 4 11i1 प्लस 5i2 इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। तो ये फर्स्ट लूप में किरचॉफ लॉ लग गया। और क्या इक्वेशन, 11i1 प्लस 5i2 इज इक्वल टू 4। अब मैं सेकेंड लूप की बात करता हूं। किस लूप की बात करता हूं, सेकेंड लूप की। सेकेंड लूप कौन सा है हमारे पास, B D C B लूप। देख लिया आपने, सेकंड सेल के प्लस से B D C B। क्या करते हैं हम कि BD की बात करें, BD में करंट की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं हम, तो पोटेंशियल नेगेटिव, -5i1 प्लस i2। फिर DC में भी हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, और करंट की डायरेक्शन में जब भी चलते हैं पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव होता है, -3i2। फिर हम CB में चल रहे हैं, वापस करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, -1 इंटू i2, माइनस से प्लस इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे, 5i1 प्लस i2 प्लस 3i2 प्लस i2 इज इक्वल टू 2, 5i1 प्लस 5 और 3 8 और 1 9i2 इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, 5i1 प्लस 9i2 इज इक्वल टू 2। अब इन दोनों को सोल्व करके स्टूडेंट्स i1 और i2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, और आपका आंसर होगा i1 प्लस i2। ये सोल्व आप लोग इजीली कर लेंगे। होप सो किरचॉफ फर्स्ट लॉ उस पे बेस्ड क्वेश्चन, किरचॉफ सेकंड लॉ उस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा YouTube चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपके साथी लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन सभी को भी बेनिफिट मिल सके। थैंक्स, आज के लिए इतना ही।